बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आपके अपने चैनल प्रत्यक्ष के अंदर। हम कल यानी 13 जैन की निफ्टी, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन सबकी एनालिसिस करेंगे। वीडियो छोटा सा रहेगा मगर एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, तो ध्यान से देख लेना एक एक चीज़ को और समझ भी लेना है। और वीडियो डिस्क्लेमर रहेगी, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई बाय सेल कॉल टिप की एडवाइस नहीं है, नो कॉल पुट, नो कुछ भी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इससे लर्निंग करो कि हम कहाँ पर कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हम सही भी होते और गलत भी होते, मगर अगर लर्निंग के साथ करेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि हम सही हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या देखना होता है, देखो एनालिसिस कैसे करते हैं ना, वही पूरा डिटेल में मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले दुनिया में क्या चल रहा है वो देखो। ये investing.com है, वहाँ पर जाके देखोगे, रिफ्रेश मारोगे और चार्ट देखोगे। चार्ट के बाद तो बाद में आती है, मगर दुनिया का मार्केट पूरा लाल 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 हरा पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं तो एक गिफ्ट निफ्टी है यहाँ पे देखो, तो ऑलमोस्ट 23,500 यानी 700 के ऊपर बंद हुई है, 150-200 पॉइंट माइनस है। अगर प्रॉपर गिफ्ट निफ्टी देखना है ना तो मनी कंट्रोल के ऊपर चले जाओ, और मनी कंट्रोल के अंदर यहाँ कहीं है तो 23,300 के आसपास अभी चल रही है, यानी चल रही है नहीं, अभी क्लोजिंग है उसकी, तो 150 पॉइंट के आसपास होपफुली मार्केट गैप डाउन खुलेगा। अब खुलने के बाद हम क्या करेंगे वो देखो ध्यान से। अब चार्ट के ऊपर आ जाता हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, अभी का चार्ट है बैंक निफ्टी का, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मानो कि बैंक निफ्टी का पिछले दिन का क्लोजिंग यहाँ पर एज ए सपोर्ट मान के चलता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट बैंक निफ्टी का 400-500 पॉइंट या ज़्यादा उससे ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे हम सबसे पहले कि सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो 1 डे का टाइम फ्रेम करना पड़ेगा तो ही आइडिया लगेगा, क्योंकि ये चार्ट के अंदर तो काफ़ी नीचे आ गया है। अब देखेंगे यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है पिछला, तो पिछला सपोर्ट यहाँ कहीं है जहाँ से बार बार अटक के ये बाउंस हुआ है, ठीक है। तो मैं सपोर्ट मार्क करता हूँ इस जगह का, ध्यान से देखो। इस जगह के ऊपर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर अगेन यहाँ से ऊपर गया, तो 47,300 के आसपास सपोर्ट निकलता है 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर मानो कि 1 आवर कर देता हूँ, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे ओपन होती है तो हमें पहला सपोर्ट 47,300 का मिलेगा, यानी अभी के लेवल से ऑलमोस्ट 700 to 1000 पॉइंट नीचे का, ठीक है। अगर सपोज मानो कि यहाँ कहीं एक कैंडल ओपन होने के बाद 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क करो, जो सेफ ट्रेडर है वो हाई के ऊपर जाएगा तो ही बाय करेगा, अगर लो के नीचे जाएगा तो सेल करेगा, सिंपल है। तो इसी के हिसाब से हमें प्लानिंग करनी है, मगर हमारा प्रायोरिटी चांसेस वही रहेगा कि सेल ऑन राइज करेंगे, ठीक है। अब इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकाल देता हूँ, तो EMA के हिसाब से देखने जाओगे तो देखो ये 20 डेज़ का है, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन 50 डेज़ का है, ब्लैक लाइन 200 डेज़ का है, ठीक है, यहाँ पर लगाया हुआ है मैंने। तो जब तक ऐसे ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड के अंदर रहता है मार्केट, तो वो नॉर्मली क्या होता है, बेरिश होता है। तो बाउंस होगा, EMA को टच करेगा गिरेगा, EMA को टच करेगा गिरेगा, EMA को टच करेगा गिरेगा, यही नॉर्मल प्राइस एक्शन है। सेम चीज़ निफ्टी के अंदर वर्क करती है, हर एक चीज़ हर एक जगह पे सेम ही वर्क करती है। EMA का टाइम फ्रेम देखोगे ना तो देखो, इसको EMA क्रॉस ओवर बोलते हैं। 20 डेज़ का ऊपर की तरफ गया तो हम बुलिश ट्रेड प्लान करते हैं, क्रॉस ओवर होकर नीचे आता है तो हम बेरिश साइड में चले जाएंगे, ठीक है। हमें अपना बायस रखना ही नहीं है कि मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा, मार्केट जहाँ जाए हमें वहाँ ट्रेड लेना है, सिंपल है। दिमाग को वैसे ट्रेन कर लो, रॉबर्ट बना लो कि EMA के हिसाब से अगर नीचे है तो अपॉर्चुनिटी वही ढूंढेंगे, अगर यहाँ से नीचे आया तो यहाँ से रिटेस्ट करने का, तो हम यहाँ पर कॉल बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे रिटेस्ट होने का। यहाँ रिटेस्ट होने के बाद तुरंत हम पुट ले लेंगे। SL क्या रहेगा, एक कैंडल ऊपर, वो टाइम फ्रेम आप 1 मिनट का करो, 1 आवर का करो, 15 मिनट का करो, जो भी टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड लेते हो वो टाइम फ्रेम के ऊपर सेम ट्रेड प्लान करना ही। मैं ऐसा ही वेट करता हूँ, अगर मार्केट बेरिश है तो गिर गया तो अब यहाँ नहीं घुसूँगा, मैं वेट करूँगा यहाँ EMA तक आने का, और यहाँ एंट्री मारूँगा। जैसे एंट्री होगी तुरंत प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। SL कितना रहेगा, एक कैंडल ऊपर का, यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हो जाएगी ऊपर यहाँ कहीं, तो मैं वहाँ पर SL ले लूँगा, सिंपल है। अब रिटेस्ट हुआ, यहाँ से दोबारा एंट्री करेंगे, थोड़ा बहुत पॉइंट मिल जाए तो ट्रेडिंग लगा दो, सिंपल है। सेम चीज़ क्रूड ऑयल में भी वही है जो मैंने ग्रुप के अंदर दिया था। अब बिटकॉइन की बात कर लेता हूँ। देखो निफ्टी के अंदर देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता हूँ, भूल गया मैं।
देखो जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग था वो हम सपोर्ट मान लेंगे, यहाँ का ही क्लोजिंग था, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम एज अ सपोर्ट मान लेंगे, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ से अगर नीचे आता है तो निफ्टी के अंदर नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर रहेगा, 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर चेक कर लेते हैं कि कहाँ से निफ्टी ने पिछली बार सपोर्ट लिया था। देखो चीज़ें बहुत इजी होती है फ्रेंड्स, बस नो डाउट कि थोड़ा सा मुश्किल होता है ट्रेडिंग करना, और अपने मार्केट के अंदर तो अभी के लिए करना बड़ा मुश्किल है। और मैं मॉर्निंग के अंदर लेवल्स कम अपडेट कर पाता हूँ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं क्रिप्टो करता हूँ और रात को जगता हूँ, तो मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए सोचा कि चलो वीडियो बना ही देता हूँ आपके लिए। देखो अगर 23,391, ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लो कि 100-200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो इसको क्या करना है, हमें इसको एज ए सपोर्ट मानना है और इसको एज ए रेजिस्टेंस मानना है। 23,400 को रेजिस्टेंस मान के चलना है, या कैंडल हाई का ऐसे रख के डाउन साइड प्लान कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए कोई कॉल पुट या एडवाइस मत समझ लेना भाई लोग, ठीक है। सेम चीज़ फ्रेंड्स बिटकॉइन के अंदर बात करेंगे, ठीक है। बिटकॉइन के अंदर यही हाल है, 1 डे का टाइम फ्रेम है। बिटकॉइन ओवरऑल देखने जाओगे तो EMA से ऊपर सस्टेन किया हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, मगर यहाँ ऑरेंज लाइन से नीचे है, देखना ध्यान से। यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर रिटेस्ट होके अगर यहाँ से नीचे आता है तो कम से कम 90,500 तक के लेवल तक आना चाहिए, ये वाले लेवल तक। देखो मैं मार्क करता हूँ यहाँ पर, ये जो लेवल है जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है, 90,500 के नीचे निकला तो भैया बड़ी तबाही है बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर 5-10% तो बहुत कम चीज़ है, बम 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 गिरता है। 86,000 87,000 तक के लेवल अगर उससे भी नीचे आता है तो ये वाले लेवल तक आ सकता है आराम से 81,000 के आसपास। अगर इनकेस यहाँ से सपोर्ट लेता है या यहाँ से सपोर्ट लेता है 86,000 से, तो फिर अगेन बाउंस बैक का चांसेस है। मगर देखने जाओगे तो देखो बिटकॉइन का 1 डे का टाइम फ्रेम देखोगे ना तो EMA से ऊपर है, और EMA क्रॉस ओवर होकर नीचे नहीं आई, तो हो सकता है ये भी सपोर्ट ले ले। अब सपोर्ट कहाँ से लेता है, वो 90,000 91,000 से सपोर्ट लेता है या 87,000 तक भी आता है, वो देखने की बात है, ठीक है। तो उसी हिसाब से बिटकॉइन के अंदर भी प्लान कर लेना। और जिनका भी देखो डेल्टा एक्सचेंज में मेरा ट्रेड चल रहा है ये वाला, और एक्सचेंज में भी करता रहता हूँ मैं, तो होता क्या है कि देखो जिनको भी डेल्टा एक्सचेंज या एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना है और सीखना है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अपना ग्रुप है, अपना कोई भी चीज़ पेड नहीं रहता, सब कुछ फ्री ही है, तो वो देख सकता है, ठीक है। और अकाउंट ओपन करने के बाद मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज भी कर देना, तो मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगा और आपको ऐड भी कर दूंगा क्रिप्टो ग्रुप के अंदर। वहाँ पर मैं डेली, वहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ओपनली कि यहाँ से बाय करो, यहाँ से सेल करो, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और कभी भी एडवाइस लेनी है तो मैं आपको ग्रुप के अंदर मैसेज भी कर देता हूँ, और कोई भी मुझे पर्सनली बोलता है तो पर्सनली भी बात कर लेता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कल का प्लान वही है, सेल ऑन राइज ही है। अगर EMA से रिटेस्ट करने का मौका मिले तो अगेन शेयरिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेना, ठीक है। सेम चीज़ बिटकॉइन के लिए है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।